How are you? Today we will study about the chapter number 7 cube and cube root of class 8. क्लास 8 में आज हम पढ़ेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट। अभी लास्ट चैप्टर हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में किया। आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में स्टडी करेंगे। क्यूब और क्यूब रूट क्या चीज़ होती है? क्यूब जैसे क्यूब रूट एंड क्यूब। जब भी कोई डिजिट है, कोई भी नंबर है और उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दें, उसको क्या कर दें? 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देते हैं या पावर क्यूब में रखते हैं, 3 में रखते हैं, तो उसका क्यूब रूट क्या आता है? 1 का क्यूब रूट तो 1 ही आएगा। 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो? 2 क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा। 3 क्यूब, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा। 4 क्यूब, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। 5 क्यूब, 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा। 6 क्यूब, 216 होते हैं। 7 क्यूब 343 आएगा। 8 क्यूब 512 आते हैं। 9 क्यूब 729 आते हैं एंड 10 क्यूब 1000 आते हैं। अब बात करते हैं कि वंस डिजिट और वंस डिजिट ऑफ द क्यूब एंड क्यूब रूट। जब हम क्यूब की वंस डिजिट काउंट करते हैं तो चेक कीजिए, क्यूब की वंस डिजिट में 1 आया, 2 3 4 5 6 8 9 एंड 000। तो हमारे पास किसी का भी क्यूब करते हैं तो जो क्यूब कंप्लीट क्यूब होता है, कंप्लीट क्यूब में 1 आता है वंस डिजिट में, 2 भी आता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 8 9 और 000। अगर वंस डिजिट की बात करें तो सिंगल जीरो। अगर हमें 000 यानी 2 0 गिवन है तो हम बता सकते हैं कि वो नंबर क्यूब है या कंप्लीट क्यूब नहीं है। अब किसी का भी क्यूब रूट है, अगर किसी का क्यूब रूट है, क्यूब के अंदर वंस डिजिट आता है तो क्यूब रूट में भी 1 हो सकता है। और अगर 2 है, कोई भी नंबर कंप्लीट क्यूब है, अगर उसका वंस डिजिट 8 है तो क्यूब रूट का वंस डिजिट जो है 2 होगा। जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में किया था, ऐसे ही क्यूब और क्यूब रूट में है। 7 आते हैं तो 3 होगा। कंप्लीट क्यूब में लास्ट डिजिट यानी वंस डिजिट अगर 4 है तो हमारा 4 आएगा क्यूब रूट में। 5 है तो क्यूब रूट में 5 आएगा। 6 है तो 6 आएगा। 3 है तो 7, 2 है तो 8, 9 है तो 9
और ट्रिपल जीरो है यानी जीरो है तो 3। सेवन हमारा जो है कंप्लीट क्यूब में 7 1 डिजिट है तो उसके लिए हमारा 3 आएगा। तो 1 डिजिट में क्या क्या डिजिट आती हैं, हम कैसे बताएं कि वो कंप्लीट क्यूब है या नहीं। तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 भी आता है, 4 आएगा, 5 6 और 7 बच गया भैया। 7 8 9 एंड 0 सभी नंबर जो है आ जाते हैं। तो ये हमारा क्यूब एंड क्यूब रूट। सो स्टूडेंट आप जो है 1 to 20 सभी के क्यूब रूट राइट करेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इन नंबर्स में से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चेक करेंगे, चेक कैसे करेंगे, उनका प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करेंगे। 260 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, 1 डिजिट लेंगे तो 0 आता है, 1 1 डिजिट लेना, 2 1 जा 2, 1 आया 0, अब आता है 8। फिर 2 पे, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा, फिर 2 पे 2 2 जा 4 आएगा, 2 7 जा, अब 2 पे ये नहीं चलेगा तो क्या 3 3 9 जा, फिर 3 पे 3 3 जा, फिर 3 पे 3 जा 1 जा, सॉरी। तो पेयर क्यूब के अंदर जो है 3 डिजिट का पेयर लेते हैं हम। स्क्वायर के अंदर क्या करते थे, 2 डिजिट का पेयर लेते थे। क्यूब के अंदर 3 डिजिट का पेयर लेंगे, एक पेयर इसमें से और एक पेयर इसमें से, क्या आएगा 6। तो ये कंप्लीट क्यूब है। 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। समझ आया? गुड। नेक्स्ट 128 इसके फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड होता है 1 जा। तो पेयर देखेंगे, 3 डिजिट का 1 पेयर, 3 डिजिट का सेकंड पेयर, और हमारे पास 2 बचता है। 2 बचता है तो ये कंप्लीट क्यूब नहीं है। समझ आया? गुड। अब इसी तरह से इनको भी करेंगे। 5th पार्ट कराते हैं, 3rd पार्ट और 4th पार्ट आप करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको सॉल्व करेंगे। 46,656 2 से डिवाइड होगा क्योंकि 6 है। डिविजिबिलिटी के रूल अगर आपको लर्न है तो आप फटाफट जो है डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड होते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड होते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2
जा 4, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 आया 10 11 होता है, 2 5 जा 10 एंड 2 8 जा। अब आएगा 2 से फिर 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो क्या होगा, 3 से चेक करें, 9 9 18, 3 से डिवाइड होता है तो फिर डिजिट का सम 3 से डिवाइड होते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा, फिर 3 से 3 8 जा, 3 1 जा, फिर 3 से 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से 9 जा, फिर 3 से 3 जा, फिर 3 से 1 जा। पेयर कंप्लीट करेंगे, 1 पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड एंड फोर्थ। पेयर कंप्लीट करता है तो 46,656 इज अ परफेक्ट क्यूब। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्यूब एंड क्यूब रूट। क्या कहते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर must be multiplied to obtain a perfect cube। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी ये क्वेश्चन किया कि एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालिए जिससे मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से जो नंबर गिवन है वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। और वहां 6th चैप्टर के अंदर हमने रिवाइज किया था कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या करते थे हम, उसका प्राइम फैक्टरेशन से फैक्टर फाइंड आउट करते, जो पेयर बनने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है हमारे पास उससे डिवाइड करते हैं, और जो पेयर बनने के लिए जरूरत पड़ती है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे भी करेंगे, करते हैं 243 है, इसको फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड होगा नहीं तो 3 से डिवाइड करें, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे 1 जा। पेयर कंप्लीट करते हैं 1 पेयर, और सेकंड पेयर को कंप्लीट करने के लिए 1 टाइम 3 की जरूरत है। अगर हमारे पास एक 3 और आ जाए तो पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिस चीज की जरूरत है उससे मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें? 3 से। तो हम राइट करेंगे 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 243 must be multiplied to obtain a perfect cube। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 243 को, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 7 का क्यूब रूट
ये होता है स्क्वायर का साइन। अगर हम यहाँ पे 3 राइट कर देते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 राइट कर देते हैं छोटा सा, तो ये बन जाता है हमारा क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या है, 1 पेयर यहाँ से 1 पेयर यहाँ से कंप्लीट होता है, तो एक 3 यहाँ से आया, एक 3 यहाँ से आता है, 3 3 जा 9 इसका क्यूब रूट आएगा। समझ आया? इसी तरह से कुछ सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ, 675 डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड नहीं होगा। कौन सा नंबर 2 से डिवाइड होते हैं जिसका वंस डिजिट 0 2 4 6 8 ये हो, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि डिजिट का सम अगर हम कर दें तो डिजिट का सम चेक कर लें किसी से, अगर 3 से वो डिवाइड होता है तो ये 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो हम चेक करेंगे 6 7 13 और 5 18 18 3 से डिवाइड होता है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 3 2 जा 6 3 5 जा, अब भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 7 जा 3 5 जा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6 3 5 जा, 5 2 7 आता है और 7 3 से डिवाइड नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 5 1 जा, पेयर कंप्लीट 1 होता है, 3 का पेयर कंप्लीट होता है, और 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए 1 टाइम 5 की जरूरत है हमें। तो 1 टाइम 5 की जरूरत है, तो 1 टाइम 5 करने, तो यहां हमने किया था कि 3 से मल्टीप्लाई किया था। 5 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच क्या था, 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट a perfect क्यूब। 675 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 37, 3 5 6 जा 30 33 और क्यूब रूट। ध्यान रखें, अगर आप यहाँ पे 3 नहीं राइट करते तो वो स्क्वायर बन जाएगा, फिर आपका तो वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यूब रूट जरूर लगाएंगे। क्यूब रूट क्या होगा, एक 3 आता है पेयर में से और ये कंप्लीट पेयर हो जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो एक 5 आता है, 3 5 जा 15 आ जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड के 2 पार्ट्स जो है कराए, फर्स्ट पार्ट भी कराया और फोर्थ पार्ट भी कराया, तो शायद आपकी समझ आया होगा। अब पार्ट नंबर सेकंड, थर्ड और फिफ्थ जो है वो आपके लिए होमवर्क के लिए है, तो उनको कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो आपको प्रॉब्लम आई कि नहीं आई। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है इन नंबर्स के लिए। नंबर मस्ट बी डिवाइड, जिससे इनको डिवाइड कर दें टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अगर इन नंबर्स को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर से, उस स्मॉलेस्ट नंबर से, तो एक परफेक्ट क्यूब हमें मिल जाएगी। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था मल्टीप्लाई, अब करेंगे डिवाइड। पहला एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं, पार्ट नंबर फर्स्ट। 81 को 2 से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 3 7 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9 जा, 3 से डिवाइड करेंगे 3 जा, 3 से करेंगे 1 जा। पेयर कंप्लीट करते हैं। पेयर कंप्लीट करने के बाद आपका क्या आया है, यहाँ पे चेक कीजिए, क्या आया 3। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर
है, अगर हम इस नंबर को यानी 81 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा जो हमें मिलेगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो हम राइट करें 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 81 must be divided to obtain a perfect cube। 81 को डिवाइड करेंगे 3 से 27 आता है और 27 का क्यूब रूट क्या आया? 27 आया। 27 का क्यूब रूट क्या आएगा? जो पेयर हमारे पास हुआ था। समझ आया? नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 128 2 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं इसको, क्या आएगा? 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 जा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 2 जा और 2 1 जा 2। पेयर कंप्लीट होता है 1 सेकेंड। 2 टाइम पेयर कंप्लीट होने के बाद जो है हमें क्या मिला? अंदर देखिए 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। और डिवाइड करेंगे उसको शो करेंगे। नेक्स्ट 192 इसको 2 से डिवाइड करें। 135 पार्ट नंबर 3 खुद करेंगे, सॉल्व करें। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए। 2 9 जा 18, 2 6 जा 2 से, 2 4 जा 8, 2 8 जा, फिर 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा, फिर 2 से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर 2 से, 2 6 जा, पेयर कंप्लीट कर देते, फिर 2 से 3 जा, कंप्लीट पेयर होने के बाद 3 आता है। पेयर कंप्लीट होने के बाद 3 आता है। अगर 192 को 3 से डिवाइड कर दे, स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन को पूरा करेंगे। स्टेटमेंट जरूरी है। क्या आएगा? 3 is the smallest number by which 192 must be divided to obtain a perfect square, a perfect cube, sorry, perfect cube। और क्या आएगा? डिवाइड करने के बाद वो भी राइट करेंगे। 192 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 8 जा 3 6 जा 18, 3 4 जा 12 एंड 64 का क्यूब रूट क्या आएगा? वो आता है हमारे पास 4। एक पेयर यहां से लेंगे, एक पेयर में से यहां से लेंगे, 2 यहां से लिया, 2 यहां से लिया, 4 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, उसको सॉल्व करेंगे। ओके।